अगर सब कुछ ठीक था तो जो चंपत राय बंसल जी हैं, अनिल मिश्रा जी हैं, इनके इस्तीफे क्यों लिए गए? क्या कारण था? अगर सब कुछ ठीक था, सब कुछ सामान्य था, कोई गड़बड़ी नहीं थी, एसआईटी क्यों बनाई गई? एसआईटी क्यों बनाई गई? और इन लोगों का, और अभी भी क्या कहते हैं वहां के कोषाध्यक्ष कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं था, ये दो ट्रस्टी थे जो इसके जिम्मेदार थे। आप कोष के अध्यक्ष थे, उस ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है? अच्छा, इन लोगों पर क्या एफआईआर हुई? आपने उन छोटे छोटे कर्मचारियों को, छोटे छोटे मोहरों को, छोटी छोटी मछलियों को आपने उनके ऊपर एफआईआर करने का काम किया और उनको चिन्हित और इंगित करने का काम किया। लेकिन जो असली इसके, मैं कहूंगा, वास्तुकार थे, जिनके संरक्षण में ये फल फूल रहा था, उन पर एफआईआर आज तक दर्ज क्यों नहीं हुई? आज तक कोषाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज तक उनका इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? मैं तो पूछना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत नहीं हुआ, अगर आपको लगता है कि बहुत ही सामान्य घटना है, तो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से क्यों नहीं इसकी निष्पक्ष जांच करा दी जाए? सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन इसका जो है क्यों ना हो जाए? जैसे कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कि दूध का दूध, पानी का पानी। यहाँ दूध का भी पता नहीं, पानी का भी पता नहीं, कितने हजार करोड़ की चंदा चोरी है, कितने हजार करोड़ रुपया चढ़ावा हमारा गायब हुआ, इसके बारे में आज के दिन तक न ट्रस्ट की तरफ से, न उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, न भारत की सरकार की तरफ से कोई भी चीज सार्वजनिक रूप में कही गई। तो इसलिए क्या किया जा रहा है? लीपापोती किया जा रहा है। मैं आपको दृष्टांत बताऊं, प्रयागराज में जब महाकुंभ हुआ तो महाकुंभ में भगदड़ हुई, कुछ लोगों की मौतें हुई, और मौत को ढकने कूदने के लिए इसी तरह के एक कमीशन बनाया गया। लेकिन इतने साल बीत गए, उस कमीशन की रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई, उस कमीशन की इंक्वायरी का पता नहीं, और उसको सार्वजनिक नहीं किया गया कि आखिर वास्तविक घटना क्या थी। तो उसी तरह ये एसआईटी भी है। कुछ दिन के बाद लोग भूल जाए, कुछ दिन के बाद लोगों के आंखों पर पर्दा कैसे डाला जाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अपने मीडिया के साथियों से, क्योंकि आप हमारे लोकतंत्र में आपका एक अलग स्थान है। आप चौथा खंबा ऐसे ही नहीं कहते हम लोग, क्योंकि आप लोगों से एक साफ, एक विश्वसनीयता, जो आप खबरें चलाते हैं और जो जनता तक जाती है, ये सवाल है हमारे कांग्रेस पार्टी के, सवाल है जो जनता के मन में है, उसको आज हम उठा रहे हैं। क्या कि सरकार को सामने आना चाहिए, सरकार इस बात की आकर सफाई दे। आप देख रहे हैं चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हो गया। ये ट्रस्ट अभी तक भंग क्यों नहीं किया गया? ट्रस्ट में कुछ न कुछ तो गड़बड़ था। ट्रस्ट के बाकी लोग क्या साथ थे? सिर्फ दो ही आदमी इसके जिम्मेदार थे। एफआईआर नहीं होती, ट्रस्ट को भंग नहीं किया गया। सिर्फ ये सरकार उसको, उनको बचाने का जो है एक प्रयास कर रही है। मैं कहूंगा जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूरे देश में बड़े जोश होश से इसकी चर्चा हुई। 113 करोड़ रुपया उस प्राण प्रतिष्ठा में खर्च किए गए थे। इसकी भी जांच होनी चाहिए। ध्वजारोहण कार्यक्रम पर 10.12 करोड़ रुपए का उल्लेख है। आप नगद चढ़ावा और कथित वित्तीय अनियमितता के मामले जो सामने आए हैं, इसकी सम्यक रूप से जांच तब संभव है जब सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज इसकी जांच करेगा। तब आप समझिए दूध का दूध। और हमारे देश के जो लोग उच्च पदों पर हैं, प्रधानमंत्री जी इस पूरे मामले पर मौन है। कभी उन्होंने बोला? सारी चीजों पर तो चर्चा होती है,
लेकिन इस चीजों पर जो लोगों के मन में, जो लोगों के विश्वास के साथ छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इस ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए, भंग करके उन लोगों पर FIR कर देनी चाहिए और FIR करने के बाद आगे, नहीं तो बिना FIR के ऊपर आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं। और मैं ये लोग ये मानने को, मैं बता दूं, मैं उत्तर प्रदेश से प्रयागराज के हूँ, गांव के लोग ये मानने को तैयार नहीं कि ड्राइवर, कैशियर और मुंशी ने ये काम किया। उनका मानना है कि इसके तार बहुत दूर दूर तक गए हैं, इसको उजागर करना चाहिए। अगर सरकार साफ है तो इसको साफ